इस वक्त हमारी मौजूदगी है पालिका बाजार में। पालिका बाजार में हम क्यों मौजूद हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स हैं सभी जंतर मंतर से वापस आ रहे हैं इसी रास्ते से। और मैं आपको बता दूं कि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जो इतना आक्रोश था युवाओं में, धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या वो इस इस्तीफे से मतलब खुश है। सच बताऊं तो मैं ज़रा सा भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को ऐसा प्रेशर में आके इस्तीफा दिलवाया गया है। उसकी स्पीच देखी थी मैंने, बहुत ही एरोगेंट वे में बोला था। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव ना आ रहे होते वो बिल्कुल भी इस्तीफा नहीं देता। हाँ, कहीं ना कहीं इलेक्शन का मूड तो है भाई। ये तो है, सीधी सी बात है। जो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतेगा वही पार्टी आने वाला प्रधानमंत्री चयन करेगी। अच्छा, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। नाम क्या है आपका? आप कहाँ मेरा नाम लव सिरोही है। से? लव जी। हाँ, अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हो आप। लव जी, एक बात बताइए, जैसे इस्तीफा हो गया अभी जो अपने धर्मेंद्र प्रधान है, तो आपको क्या लगता है कि चीजें चेंज हो जाएंगी? एजुकेशन रिफॉर्म हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। एक लॉलीपॉप पकड़ा दी जाएगी कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अब वो लॉलीपॉप कब तक चलती है, या लोग बाग उसे चूस के भूल जाएंगे, या फिर जहाँ तक भूल ही जाते हैं, क्योंकि भारत है यहाँ पे। आज हल्ला कटा, कल तक सब शांत है। अभी ये मुद्दा इस वजह से ज्यादा गर्म हो गया क्योंकि फैल चुका ज्यादा सोशल मीडिया पे। 20 जुलाई को जो फिर जो हुआ कांड, एक तरह से क्रूरता कहें प्रशासन की तरफ से, जो लाठीचार्ज हुआ, उसके कारण भी ये चीजें लाइमलाइट में आ गई। ये बात तो है। फिर नेताओं ने भी देखा कि सही है, अपनी रोटी भी सेक लेते हैं, तो वो सब भी आगे। वरना सोनम वांगचुक कम से कम हो गए थे उन्हें बैठे बैठे। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मीडिया के अलावा 3-4 लोगों के अलावा और कोई नेता शायद आया हो। हाँ, कवर भी कर रहा हो उसे, ये चीज। जो आता था तो पता नहीं रुकता था, चला जाता था। अगर आना है तो प्रॉपर रुको ना, जब भी तो पता चलेगी। फिर पुलिस भी मारने से डरेगी लोगों को, क्यों पता है सामने वाली पार्टी का पावरफुल मेंबर बैठा है। एक ये भी थोड़ा डिसएडवांटेज था जो सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, सिद्धार्थ नाम है आपका और गाजियाबाद से हो। सिद्धार्थ जी, आज क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। बट पॉइंट सिर्फ इसका नहीं कि रेजिग्नेशन मिल गया, पॉइंट इसका भी है कि जो अगला है वो अच्छा काम करे। और उसके ऊपर से अकाउंटेबिलिटी तो चलो अब इन्होंने देनी चाल, अब इनको याद आया कि भाई डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। बट 30 दिन लग गए, उसमें से एक दिन तुमने सारे बच्चों को पिटवाया है। उसके बाद रेजिग्नेशन आया, ये पहले आ जाता तो ज्यादा अच्छा होता। बट ठीक है, आया दे रहा है, दुरुस्त है वाला सीन है। बट हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और अगला जो आए वो प्लीज अच्छा चुनना। देखिए, भाई ने बोला कि इस इस्तीफे को देने के लिए 30 दिन से ज्यादा का वक्त सरकार ने ले लिया। अगर ये चीजें पहले हो जाती तो बहुत अच्छा होता। और इन 30 दिनों के अंतराल में आपने स्टूडेंट्स को भी बुरी तरह से पीटा। कहीं ना कहीं आक्रोश हमने देखने को देखा कि युवाओं में कहीं ना कहीं वो आक्रोश है। तो अच्छा, आपने देखा कि जैसे 3 मई को ये नीट का पेपर हुआ, उसके बाद 12 मई को इसको रद्द कर दिया गया। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी कानों में बात आई होगी कि भाई ऐसे ऐसे 48 घंटे के अंदर ही पेपर लीक की चीज़ें ऐसे ऐसे फैल रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं, और पेपर लीक को रोको। उसके बाद एयरफोर्स का कहीं ना कहीं उन्होंने सहारा लिया। फिर उसको पेपर को रद्द करने के बाद 13 मई को पेपर रद्द कर दिया। फिर पेपर कराया गया 20 जून को, और फिर 16 जुलाई को उसका रिजल्ट भी आ गया। मतलब बच्चों की तो साल वेस्ट नहीं हुई। यही तो बात है, इसमें सब ये देख रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, कोई ये नहीं देख रहा कि कितना पैसा सरकार ने इसमें बना लिया। बार बार पेपर कौन देने आएगा? ठीक है, आप पहुंचे, इससे ट्रांसपोर्टेशन का भी फायदा हुआ। पेपर लीक हो गया, आपको ऑन स्पॉट पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, सरकार के पैसे बन गए। आप फिर वापस जाओगे, फिर आप दोबारा आओगे, उस दोबारा में भी ये नहीं पता कितने बच्चे पेपर देने आएंगे। और सरकार को ऐसी बात तो नहीं है कि पेपर लीक हो गया पता नहीं रहता। रॉ एजेंसी इतनी सारी इंटेल्स है, होम सब चीजें पता रहती है। एक होम मिनिस्टर की गाड़ी जेपी नड्डा की फॉर्च्यूनर चोरी हो गई थी, 24 घंटे के अंदर गुजरात से पकड़ ली थी। ये तो खुद गवर्नमेंट के अंदर काम हुआ है। इस पे सीबीआई अभी बैठाई है, अब कब तक खींचेगी? ये तो खींचती रहेगी, आप भी जानते हो और मैं भी, पूरा भारत भी जानता है। इस पे मोदी जी ने, मैंने कल वीडियो भी देखी थी, कहा था हम उन सबको सजा देंगे जिन्होंने इसका हाथ है, जिनमें इस चीज में हाथ है। पेपर लीक करो। पर जो इनका मुखिया था उसका क्या होगा? वो तो अपना क्लीन चिट लेके चला गया ना कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। 20 जुलाई को जो हुआ उसके मतलब
वहाँ पे एक भी जिक्र नहीं हुआ यहाँ पे जो इतने मतलब कितने दूर ही थे हम, 1.5 to 2 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स, तो उसके अंदर जो ये चीज़ चल रहा है वो सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पे कुछ चल रहा है वो मुद्दा उठाए ही कोई, तो वो बहुत दुखजनक था। और बाकी ये जो था पूरा प्रोटेस्ट का हमारा ये मुद्दा सीजेपी बीजेपी इससे बहुत ऊपर बढ़ के था। अराजकता का माहौल फैल चुका था देश में कह रहे थे कि तख्ता पलट होने की स्थिति थी, जी। ऐसा लोगों का कहना। जी, और लास्ट एक हफ्ते से हम सो नहीं पा रहे हैं। हम सुबह उठ रहे हैं खा पी के, फिर इधर से मतलब अपना घर, मेरा घर यहीं पे ही है और मतलब घर नहीं है, हम यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम करोल बाग के साइड में रहते हैं, तो हम खा पी के इधर ही, क्योंकि रात भर नींद नहीं आता था कि क्या होने वाला है, क्या हमारा देश इतना नीचे गिर गया है कि अभी यहाँ से हम अगर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं उसमें भी कुछ निकल जाए, लास्ट में उसमें निकल जाए तो वो तो सबसे मतलब जो बोलते हैं वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम में आता है वो, तो वहाँ पे भी अगर लीक हो तो ये सारी चीजें हमको भी बहुत खड़कने लगी कि ये क्यों हो रहा है बार बार। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, और ऐसा भी होना चाहिए कि जिस एजुकेशन सिस्टम की वजह से सबका करियर बनता है और सारी जो भी फील्ड्स में जॉब है उन सब के लिए कहीं ना कहीं कट ऑफ होता है या कुछ ना कुछ होता है, तो हम कैसे किसी भी रैंडम बंदे को विदाउट उसकी क्वालिफिकेशन, विदाउट ये देखे कि उसने क्या काम किया है इस फील्ड में, हम किसी को कैसे वो बना सकते हैं। तो उनको जज करने का भी कोई तरीका होना चाहिए। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, कहाँ से हो? बिहार से। प्रयाग से। तो बिहार से आए हो आप? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, वैसे बिहार से। अच्छा, दिल्ली ही रहते हो? हाँ। बिहार से हो वैसे। हाँ। तो प्रयाग जी, एक बात बताइए कि अब आगे मतलब अब एजुकेशन रिफॉर्म हो पाएगा क्या? रिजर्वेशन पे जो बात हो रही थी, एक हर्ष दुबे ने बात करी थी, क्या वो चीजें चेंज हो पाएंगी क्या? हर्ष जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो इससे क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं? सबसे पहली बात कि अब जो भी नेक्स्ट उस सीट पे आएगा उसको एक वो डर रहेगा, और जो भी बाकी मिनिस्टर्स है उन सब में एक डर जवाबदेही ले ली उन्होंने। जैसे एनटी का चेयरमैन है जोशी, उसकी बात किसी ने नहीं करी कि भाई उसका इस्तीफा होना चाहिए, उसको हटाइए, मतलब बात डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर पे पहुंच गई। कवर अप कर गए ना, मीडिया ने तो दिखाया नहीं। मीडिया क्या, इतना यूथ को नहीं पता। आप अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर हो तो सबसे पहले आपको पकड़ेंगे, आपके बगल वाले को नहीं पकड़ेंगे, चाहे वो बगल वाले नहीं करवाया हो। अच्छा, सिद्धार्थ जी सबसे पहले आप ये बताइए कि जो प्रोटेस्ट था, असल में प्रोटेस्ट की जड़ क्या थी, कैसे कैसे प्रोटेस्ट शुरू हुआ? तो पहले तो सीजेपी एक मीम पेज बना। बिल्कुल, मीम पेज। हाँ, वो वही था उस, और लोगों ने ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मतलब भाई जो 10 साल से सरकार में, तुम उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो 10 दिन के मीम पेज से क्या करो। उसी बीच नीट पेपर लीक हुआ, तब 3 मई को पेपर लीक हुआ। हाँ, तब इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल प्रेजेंस दिखाई। पहले दीप के जी इंडिया आए, उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, उसमें और भी लोग थे, एक तो सौरभ दास करके भी थे। सौरभ दास, अभिजीत दीप के, उनके साथ फिर विजेता दहिया। हाँ, विजेता दहिया, और एक और थे, मैं उनका नाम रागा करके अभिजीत रागा शायद। हाँ, मतलब सबसे इंटेलेक्चुअल मुझे वही लगे उन सब में। चश्मे पहन के रखते हैं। हाँ, तो ये आए, उसके बाद नीट पे स्टार्ट हुआ। फिर स्टार्टिंग में तो लोग बड़े ही रिलेक्टेंट थे कि भाई क्या ही मतलब फालतू का हो रहा है, क्या इतना ध्यान देना। फिर जब सोनम वांगचुक जी आए तब सिचुएशन थोड़ी सीरियस हुई, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे। 20 दिन बाद शायद उन्हें उठा भी लिया गया था वहां से। 18 जुलाई को उनको उठा। हाँ, उस दिन उनको उठा लिया था। तब लोगों की आंखें खुली कि भाई ऐसे ही नहीं चलता, डेमोक्रेसी है, तब कायदे में काम करना चाहिए। उसके बाद भीड़ इतनी है, 20 को मैं नहीं आ पाया था, मेरी एक्चुअली क्लास थी उस दिन, मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं बहुत, मेरा मन था, मेरा संडे को भी मन था, संडे को मुझे कोई मिला नहीं था। आज भी मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, उसे काम था तो वो निकल गया, अभी जस्ट ही निकला। तो इसलिए आज मुझे टाइम मिला तो मैं आ पाया। मैं गाड़ी में आ ही रहा था, मैंने इंस्टा तब खोला पूरे दिन में पहली बार और देखा कि वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुका है, तो काफ़ी अच्छा लगा था। और अब तो शायद लास्ट डे है एक तरीके से प्रोटेस्ट का, बट मैं चाहता हूँ कि आगे भी मतलब लोग आज का दिन ना भूलें, एक आज का और एक 20 जुलाई का। अगले इलेक्शन कोई भी हो, लोग सिर्फ ये ना कहें कि यार इससे बेस्ट क्या ही है बीजेपी से। मतलब लोग हमेशा कहते हैं ना कि बीजेपी से बेस्ट ऑप्शन कोई उन्हें नजर नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि एक बेस्ट ऑप्शन की ये सिचुएशन होनी चाहिए। भाई सोनम वांगचुक ने यही तो बोला था, जब अगर किसी एजुकेशन मिनिस्टर का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो हमको पता पड़ेगा कि जवाबदेही ली है किसी ने, अकाउंटेबिलिटी ली है। तो अकाउंटेबिलिटी की वजह से जितने भी मिनिस्टर्स है उनमें ये डर रहेगा, आने वाली जितने भी मिनिस्टर्स है, भले ही वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हो, किसी में भी हो,
उन्हें डर रहेगा कि हम अच्छा काम नहीं करेंगे और हमारे हमारे मिनिस्ट्री के अंदर नीचे भी रूट लेवल पे भी कोई गलत काम कर रहा है तो उनको संभालने की शक्ति होनी चाहिए उनमें और उन्हें डर लगेगा। तो ये चीजें सुधरेंगी धीरे धीरे, और अगर नहीं सुधरेंगी तो ऐसी चीजें आगे देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये युवा है, ये अपने दिमाग से सोच सकता है, किसी एक थिंकिंग को लेके नहीं जी सकता, अपना खुद का सोचता है कि मुझे इस चीज से बेनिफिट मिल रहा है क्या, मुझे इस चीज से बेनिफिट नहीं मिल रहा तो मैं इसको चेंज करना चाहूंगा और करूंगा। होनी चाहिए। सिद्धार्थ जी ने 20 जुलाई का वर्णन किया कि 20 जुलाई को क्या हुआ, जो क्रूरता दिखाई गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। तो सबसे पहले मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये प्रोटेस्ट चालू हुआ एक मीम पेज से। जब मीम पेज से जब धरातल पर उतरे अभिजीत दीप के आए 6 जून को, तो 6 जून को वो आए, उनके बाद उन्होंने क्या कहा आपको पता है? जंतर मंतर पर आने से पहले उन्होंने एक वीडियो रिलीज की थी। उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप यहाँ मत आइए, वहां जाइए। तो किसकी बात कर रहे थे वो? मतलब मैंने वो वीडियो मैं बता देता हूँ आपको। 6 जून को जब अभिजीत दीप के फॉरेन से आते हैं और एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो वो एक वीडियो रिलीज करते हैं और कहते हैं कि आप एयरपोर्ट पर मत आइएगा, आप कहाँ पर जाइएगा? पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। हम वहां से परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के बाद जंतर मंतर पर हम जो है अनशन वगैरह प्रोटेस्ट है जो भी हम शुरू करेंगे। तो उन्होंने 6 जून को परमिशन ली। मैंने उस टाइम इतना फॉलो नहीं किया था। अच्छा, आपने उस टाइम फॉलो नहीं किया, कोई नहीं। 6 जून को परमिशन ली, 6 जून के बाद चीजें सही चलती रहीं। दिल्ली पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। 18 जुलाई को क्या होता है? 18 जुलाई को सोनम वांगचुक जी जो अनशन कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि अनशन सबसे बड़ा हथियार है। आप आक्रामक होके वो चीजें नहीं मनवा सकते सरकार से जो आप एक अनशन से मनवा सकते, राइट? तो सोनम वांगचुक एक हस्ती है, उन्होंने अनशन किया 18 दिन तक। जब चीजें सही नहीं चल रही और प्रशासन को लगा कि भाई अब तो चीजें बिगड़ सकती हैं, अगर कल को सोनम वांगचुक के साथ कुछ चीजें घट जाएं, अगर उनकी डेथ हो जाए एक्सीडेंटली, तो पूरा जो फोकस है वो ऑलरेडी किसके ऊपर आ जाएगा? जो राइट विंग में गवर्नमेंट है उनके ऊपर ही वो मत्था तपा जाएगा कि भाई तुमने ही सोनम वांगचुक को मारा है। तो उन्होंने क्या किया कि 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया और उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया। उसके बाद 19 जुलाई को 18 जुलाई के बाद ही अभिजीत दीप के थोड़ा इमोशनली होके उन्होंने बोला कि भाई अब मैं इस अनशन को पूरा करूं। मैंने वहां से फॉलो किया था और उठाना मैं सही नहीं समझता। ऑल्दो जो आपने कहा हंगर स्ट्राइक एक जरिया है बात मनवाने का, देखिए मैं हंगर स्ट्राइक सपोर्ट नहीं करता कि कोई भी फिर हंगर स्ट्राइक करके कुछ भी मनवाने की कोशिश कोई भी कुछ भी नहीं मनवा सकता कि उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है, एक तरीका होता है। अगर चीजें आपकी वैलिड है, पॉइंट वैलिड है, तो वो चीजें होती हैं। बताइए। डब्बे में जहरा बोल रहे प्योर है, मरने की डील करो, जीवन सिक्योर है, बताया कुछ जा रहा है, मैटर कुछ और है, कोई नहीं बता रहा कि सच क्या है सारा, जो सच कहना चाह रहा बोल ही नहीं पा रहा, जो हिम्मत दिखा रहा मार दिया जा रहा है, बना रहा है ये मीडिया हमारा, मोदी मेलोडी खा रहा है, इटली से इश्क लड़ा रहा है, धमका रहा है, आदमी मार भूख की खा रहा है, ये पे सोने पर बैन लगा रहा है, ये कैसा देश चला रहा है, आदमी मार भूख की खा रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने मेलोनी का नाम भी लिया, तो मेलोनी का पिक्चर ले लेके यहाँ पे कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी कुछ चीजें ऐसे हैं, तो किस हद तक आप उसको जस्टिफाई करते हैं? बच्चे हैं, इन्हें इतना नहीं जानकारी है कि क्या चीज बढ़िया है क्या गलत है। अगर एक ऊंचे लेवल पे कुछ गलत हो रहा है तो बच्चे तो कुछ गलतियां छोटी मोटी करते हैं, उन पे इतनी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ऊपर काम गलत हो रहा है उन पे ध्यान देना चाहिए कि पेपर ही लीक हो जाए, ये कोई चाइना से आ रहा है कि पेपर लीक हो गया, पेपर तो इंडिया में ही बन रहा है। आप लास्ट कोई मैसेज देना चाहें इन स्टूडेंट्स को देखकर जो अभी फिलहाल उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हर्ष उल्लास भी दिखा रहे हैं अपना, क्योंकि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उपद्रव कोई कर रहा है यहाँ पे, बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग को लेके उसको तोड़ना, फिर ऊपर ये देखना, ये क्या है? उपद्रव नहीं, क्या है? नहीं गलत तो नहीं, गलत तो है, बट अब क्या है, बच्चे हैं ये नहीं मानते, ये नहीं मानते। के ऊपर जो बैठे हैं बच्चे जो एक मिनट को बच्चे जो प्राइवेट पार्ट्स की बात कर रहे हैं, जो बच्चे जो प्राइवेट पार्ट्स की बात कर रहे हैं कि मोदी तेरी ये वो बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं है, वो एडल्ट है चुके हैं, वो एडल्ट हो, ठीक है, वो उनको बच्चों का नाम न मत दीजिए, वो एडल्ट है, वो युवा है। हाँ वो बात ठीक है, वो नहीं होना चाहिए कि समझदार भी है और उसके बाद भी बदतमीजी कोई कर रहा है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इतना जो गलती ऊपर हो रही है बच्चों से, इतनी
इतनी नहीं कर सकते हम, बाकी बच्चे ज्यादा हैं, बड़े तो बहुत कम है, ठीक है। और बाकी तो जब भीड़ लगती है तो कुछ भी होता है। आपको एक बार 18 साल से कम का कोई दिखाई दे रहा है आपको? आपको यहाँ 18 साल से कम का कोई दिखाई दे रहा है? मैं खुद 20 का हूँ। अच्छा मैं यही तो बोल रहा था कि ये बच्चे नहीं है, बच्चों का नाम मत दीजिए ना, ये एडल्ट हैं, ये कोई ग्रेजुएशन करके यहाँ आ रहा है, कोई 12th में है, तो वो 18 प्लस है, सब एडल्ट। वो सब ठीक है, लेकिन कोई फ्रस्ट्रेशन में, कोई परेशान है, कोई गुस्सा है, कोई खुश ज्यादा है, तो उसके हिसाब से नहीं लेवल हो पाती चीजें के वो क्या नाम है शिष्टाचार में रहे। बच्चे सारे बिगड़े हुए ही हैं, ये कौन सा सुधरा हुआ है? क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लेकिन हैं तो सारे बिगड़े हुए ही। लेकिन है जो भी है ठीक है। लास्ट में आप कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में कि भाई आप ऐसे करिए, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अब आप अपने घर जाइए। अभी तो सब चले जाएंगे, अब कौन रुकेगा यहाँ? हम खुद दिक्कत है, हम सोच रहे थे कि कल होता, पर उसने गलती कर दी, आज दे दिया। हम तो देखने आए थे। कॉर्पोरेट मजदूर हो आप। नहीं, मेरी तो शॉप है, जगह से कमाता हूँ मैं तो। जगह से कमाते हो। चलो बहुत अच्छी बात है। आप कल आने वाले थे यानी मतलब इतवार को, संडे को, पर आप शनिवार को आ गए और आज ही खैर धर्मेंद्र प्रधान ने मुझे उम्मीद थी कि हम जाके वहाँ पे। तो मतलब आप खुश नहीं हो? मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है, ये पहले ही हो गया काम, दिक्कत ये आ गई है, मुझे इस बात की खुशी नहीं है। मैंने मन बनाया तभी उसने बना वो कर दिया, इस्तीफा दे दिया, ये दुख है मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा पॉइंट ये था कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि 18 जुलाई को उनको सोनम वांगचुक को हिरासत में लेके और सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। 19 जुलाई से उन्होंने अपना अनशन शुरू किया अभिजीत दीपके ने। फिर 19 जुलाई को रात को ही दिल्ली पुलिस ने एक पब्लिक एडवाइजरी घोषित की। क्या आपने वो पढ़ी? नहीं, मैं तो आया भी नहीं था भैया। मैं आप आए नहीं? इसको जब सीन सीरियस हुआ था ना, जब आप कह रहे थे कि मैं 20 जुलाई को आने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं आ नहीं पाया दोस्तों के कारण, कि अगर दोस्त राजी हो जाते तो मैं शायद आ जाता। और फिर तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, क्लैरिफाई कर दूं, ये नहीं था कि दोस्त नहीं आ रहे, मैं भाई मजे लेने नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे। मेरा रीजन ये था कि 20 को पता है कुछ बड़ा होने वाला था, ये लोग सीरियस एक्शन ले सकते थे, इवन र्यूमर्स भी आ रहे थे कि एनएसए लगा रहे हैं। अच्छा। तो मैं अकेले आ जाता, कुछ हो जाता, मैं किसको कॉल करता? तो इसलिए एक बंदा या दो बंदे साथ में होने जरूरी थे, इसलिए मैंने 20 को। अच्छा ये आपकी कॉमन सेंस जवाब दे रही थी कि कुछ सीरियस हो सकता है 20 जुलाई को, क्योंकि 18 जुलाई को जो है सोनम वांगचुक को उठा के मतलब सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं कवर करके सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद 19 जुलाई की रात को ही दिल्ली पुलिस ने एक पब्लिक एडवाइजरी घोषित की थी और उन्होंने कहा था कि आप पार्लियामेंट की तरफ मत आना। धारा 144 लगा दी है, जो अब फिलहाल बीएनएसएस की धारा 163 बन चुकी है, तो प्लीज आप मत आना। दिल्ली पुलिस की तरफ से पब्लिक एडवाइजरी थी। अब लोगों ने नजरअंदाज करा उसे, और लोगों को क्या, जो इस सीजेपी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे वो थे मेन आदमी अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके ने जब 6 जून को इस प्रोटेस्ट को चालू किया था तब तो उन्होंने परमिशन ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन जब वही परमिशन की जरूरत पड़ी थी पार्लियामेंट तक जाने के लिए तो उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। 20 जुलाई को प्रोटेस्ट था तो आप थे उसमें शामिल? जी हम थे। हम सुबह 11 बजे तक आ गए थे यहाँ पे, और सुबह 11 बजे हम बहुत ही मतलब शांतिपूर्वक यहाँ से शुरू करने वाले थे। सारी मतलब पूरा स्पिरिट से जोश से आए थे कि पीसफुली ये प्रोटेस्ट जैसे जाके पार्लियामेंट तक रुके। लेकिन लास्ट में पुलिस का जो मतलब हवा था हमारे साथ, वो जो रवैया था हमारे साथ, वो देख के हमको कुछ मतलब अजीब लगा थोड़ा सा। हमको भी अपना मतलब थोड़ा डर लगा, क्योंकि पहला प्रोटेस्ट है, हम कभी प्रोटेस्ट किए ही नहीं थे। तो एक हद तक देखना चाहिए तो लॉ एंड ऑर्डर के मतलब लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ब्लाइंडली आप किसी ऑर्डर को ऐसा फॉलो कर रहे हैं जो मतलब आपके मोरली आपके मतलब एक टाइम पे वो भी अगर घर जाके अपने मिरर के सामने खुद को देखेंगे ना, तो वो जब लाठी चलाएंगे उनको भी पता चलेगा कि ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा एक चीज बताने का प्रयास करो। आप बता रहे थे कि आप 20 जुलाई को उस प्रदर्शन में थे जो जंतर मंतर से जो मार्च हुआ था पार्लियामेंट तक। अब आप ये बताइए कि अभी हम शांतिपूर्वक ढंग से हेल्थ डिस्कशन कर रहे हैं, हम कोई उग्र नहीं हो रहे, हमारे सामने कोई बैरिकेडिंग है, प्रशासन वहाँ खड़ा हुआ है, तो अगर वो मना करेगा तो सिंपल सी बात है हमको रुकना पड़ेगा। अगर हम हेल्दी डिस्कशन अगर हम शांतिपूर्वक ढंग से वो कर रहे हैं, अगर हम उग्र होंगे बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है जवाबदेही में तो फिर उनको जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ जी ये जैसे मैं चंदन को भी देखिए, जैसा आपने बोला कि बैरिकेडिंग तोड़ना और ये जो करना, ये सब चीज़ें गलत है। लेकिन जहाँ तक की बात है कि ये जो 20 तारीख को जो हमारा मार्च था पार्लियामेंट तक का, इसका अनाउंसमेंट उन्होंने पहले ही कर दिया था।
तो अगर प्रोटेस्ट में एक प्रोसेस होता है तो सरकार को, जैसे आज सरकार ने कदम उठाया है, तो इस तरीके से वो अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते, बात करते, क्योंकि 4-5 दिन पहले से अनाउंसमेंट था, तो ये पहली बात तो नौबत ही नहीं आती। अच्छा, 20 जुलाई की आप बात कर रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव भेज दे, तो भाई उस दिन तो बात हुई थी। नहीं, वो उस दिन बात हुई थी तो उसका कुछ मुद्दा निकला नहीं ना। लेकिन देखो, हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है ना, जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। भाई 20 जुलाई को असल में हुआ क्या था? 20 जुलाई को क्या है कि जो अभिजीत दीपे के साथी थे, सौरभ दास और राका करके, हाँ, आशुतोष राका जो आशुतोष राका, ये दोनों गए थे जेपी नड्डा के पास। तो भाई अगर ये सभी स्टूडेंट से कह देते कि हम वहां जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो शायद ये चीजें और रुक सकती थी, थम सकती थी। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात करी है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो थी ये कनेक्टिविटी एक होती है कि हमें, एक तो होता है कि जो पुलिस और ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, एक होता है जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनके हाथ में होता है। तो आपने कनेक्टिविटी का कोई साधन नहीं दे रखा, और जो बंदे वहाँ पे गए हुए थे ना, उनके पास मोबाइल था, आपने उनको बिठा दिया। अब क्या बात है, चलो आप कह रहे हो कि मोबाइल नहीं था, जेपी नड्डा की तरफ से जो फोटो उनके सोशल मीडिया पे जो शेयर किया गया, तो उसमें तो साफ साफ जो उनका फोटो है फोन में, फोन हाथ में दिखाई दे रहे हैं दोनों के। नेटवर्क का इशू, आपको यहाँ पे नेटवर्क था आपके, मतलब इस एरिया में नेटवर्क है? आप बताओ। फिलहाल तो है, अभी अभी है ना, कल तक नहीं था। आप जैमर लगाते होंगे। बिल्कुल। आप कब से आ रहे हो? मैं आज ही प्रोटेस्ट को कवर करने आया हूं, और आज जो 20 जुलाई को जो हुआ था कुकृत्य, असल में मैं उसी के ऊपर उन स्टूडेंट से बात करने आया था जो स्टूडेंट्स उस दौरान मौजूद थे, उस मार्च के दौरान उनके साथ असल में हुआ क्या था। मैं यही चीज जानने की प्रयास कर रहा हूँ। तो कल तक नेटवर्क नहीं था, आज आ रहे हैं नेटवर्क, और हम लगभग डेली ही आ रहे हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे नेटवर्क नहीं था, और इतनी बड़ी भीड़ आने का किसी को संभावना था ही नहीं उस दिन। बिल्कुल। और आप जो, हाँ, वो मुद्दा था कि एक लीडर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, और हमारा मुद्दा ऐसा है कि बिना लीडर के जो जनजी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, जो जनता जब चल रही थी, जो लोग चल रहे थे, जो युवा चल रहे थे, वो सबसे आगे, उनके आगे कौन चल रहा था? सबसे आगे उनको लीड करता हूँ जी, उनके सामने मतलब हम ही थे, एक टाइप के। आप तो युवा हो गए ना, आपको तो कोई लीडर नहीं था, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लीडर कोई मतलब हम समझते हैं कि कोई पार्टी को कोई लीड कर रहा है तो उसके सामने हम उसके पीछे पीछे चले, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। उस दिन टीयर गैस फेंके गए, उस दिन लाठियां बरसाई गई, लेकिन ये सारी चीजें जो छोटे छोटे क्लिप्स में दिखाई दे रहे हैं अभी, वो आधे से बहुत कम है। आधे से बहुत कम है। यू शुड नो इट इज अ डायरेक्ट अटैक टू द डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग को मतलब बोलना बंद किया जा रहा है। ये सीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, ये सारी चीजों से ऊपर चला गया ये बात, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं यहाँ पे, तो मैं जब अपना आवाज उठा रहा हूँ, तो डिबेट डिस्कशन का बाद मैं किससे बात करना चाहता हूँ? मैं नरेंद्र मोदी जी से बात करना चाहता हूँ, मैं धर्मेंद्र जी से बात करना चाहता हूँ। अभी तक वो बात ही नहीं किया है। जेपी नड्डा जी ने बात किया है, वो सही है, वो मुद्दा उठाया है, लेकिन जो अकाउंटेबल होना चाहिए उनका अभी तक ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो खुद से आके कुछ बोल नहीं रहे, बस मैसेजेस में ये सारी मुद्दा को इधर उधर। अभी तक भी संतुष्टि नहीं है। फिर भी जो अभी तक हमको जितना भी मिला है, ये थोड़ा सा होप हमको आया है कि एट लास्ट ये मतलब आज रात में जाके आराम से सो सकता हूँ कि मेरा देश जिस हिसाब से नीचे जा रहा था, जिस हिसाब से नीचे जा रहा था, उससे उतना तो नीचे नहीं जा रहे। हम चाहे तो खुद अपोजिशन पार्टी से ज्यादा बढ़कर खुद जेनजी जो है वो निकाल के अपना मुद्दा रख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि एजुकेशन अगर रिफॉर्म होता तो उसमें क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए एजुकेशन? पहली बात तो एक गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, और एक तो एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है ना, बहुत ज़्यादा। एक 5th क्लास के बच्चे का कोर्स भी कम से कम 10,000 से आज तक कम नहीं आता। सेम आपका रेंट ही इतना है। हम नीट के एग्जाम की बात कर लेते हैं। अगर नीट का जो पेपर है, वो अगर फॉर्म फीस की बात करें तो 1700 रुपये एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को देनी पड़ती है। अगर एक SC/ST का स्टूडेंट होता है तो उसको 1000 रुपये जो फीस है वो देनी पड़ती है। और आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम में एक लड़का जो है वो आपकी तरह एक युवा है और नीट का विद्यार्थी रहा है, और नीट का विद्यार्थी ही है। उसने कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो मुद्दा है उसने वो उठाया। उसने बोला कि भाई मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, मुझसे पूछिए कि चीज़ें क्या चेंज करनी है, क्या नहीं करनी है। तो आप कितने हद तक उस लड़की की बात से सहमत? देखिए, मुझे नहीं पता उस लड़के ने कितनी एरोगेंट वे में बोला हो, क्या पता। पर हाँ, जिन्होंने पेपर सेटअप करते हैं उन्हें तो पता होगा। अगर कोई बच्चा 1700 रुपये दे रहा है रिजर्वेशन से, पहली बात तो ये रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि आप 2026 में जी रहे हो, ना कि 1947 में। तो यहाँ देखिए, राइट टू स्पीच है, राइट फॉर फ्रीडम, सब चीज़ तो फ्रीडम है, फिर इसमें कोटे की क्या जरूरत? सही क्या परमिशन? देखो, प्रोटेस्ट की राइट टू प्रोटेस्ट तो ऑलरेडी गिवन है हमें, और आप कह प्रोटेस्ट ऑलरेडी गिवन है आपको। आप प्रधानमंत्री के आपने बीच में फिर वो बात अलग। चलो आप पूरी बात रखो, उसके बाद फिर मैं बात। ठीक है, देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट तो हर एक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान ही होती है, आप प्रोटेस्ट कर सको। सेकेंडली कि आप जनता को चाहते हो कि वो एकदम अपनी जगह सही रहे।
एक इतनी सी भी गलती ना हो जाए जनता से, आप खुद। अच्छा एक बात बताओ, रेपिस्ट को मंत्री होना चाहिए? देखो, रेपिस्ट मंत्री नहीं होना चाहिए। अब वो पॉइंट आता है कि हम बात कर रहे थे कि मैं उसी पब्लिक का- जो परमिशन थी वो चाहिए होती है। आपने बोला कि डेमोक्रेसी में राइट होता है प्रदर्शन करने का, बिल्कुल राइट होता है, पर एक लोकेशन होती है। जंतर मंतर वो लोकेशन है जहां पर आप परमिशन लेके या प्रोटेस्ट कर सकते हो। जंतर मंतर गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल जो जगह है वो अलॉट की गई है कि यहाँ पर आप प्रदर्शन कर सकते हो। लेकिन वहां जब आप आगे बढ़ोगे, परमिशन के बिना आगे बढ़ोगे, और फिर आप कह रहे हो कि शांतिपूर्ण, भाई शांतिपूर्ण तो मुझे नहीं लगा था बिल्कुल। इस प्रोटेस्ट में आपने देखा कि हमारे जो पत्रकार साथी थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी लिंचिंग करने की भी कोशिश की गई। तो आपको क्या लगता है, वो चीजें सही थी गलत? देखिए, जहाँ तक रही बात हमला होने की, तो हमला किसी भी पत्रकार के ऊपर नहीं हुआ है। हाँ, उनके साथ वीडियोस आई थी, बिल्कुल वीडियोस आई थी। बिल्कुल वीडियोज हैं, वो वीडियोज में किसी के ऊपर हमला नहीं किया जा रहा है। वो एक तरीके से आप बोलो कि चिढ़ाने वाली जो बात होती है वो किया गया है। वो उनको पहले गोदी मीडिया कह के उनको प्रवोक किया गया। उसके बाद मैंने वीडियोस देखी हैं भाई, मेरे पास है। मेरा एक दोस्त था रोहतक से, वो आया था, उसने कवर की थी। उसने दिखाया था कि एक लेडीज जो पत्रकार थी, जर्नलिस्ट थी, उसको पैड मारा है, फिर उसके बाद जो कैमरा पर्सन था उसको मारा है। तो ये चीजें वीडियोस हैं। अब ये वीडियो कहाँ की है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट्स ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है मेरे ख्याल से। यही जहाँ तो तक- मैं कहना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट्स ने नहीं किया, लेकिन कुछ आपराधिक तत्व तो इसमें नहीं, अपराधी तत्व मतलब वो सारी चीजें ठीक है, कुछ हद तक लाठियां बरसी हैं, कुछ हद तक सबको लगा है, चाहे वो मीडिया हो, हमको हो, सबको लगा है। लेकिन अभी आप अगर देखें तो वी डेमोक्रेसी में हमारा नेशन कहाँ पे है? 156 रैंक पे है। और प्रेस फ्रीडम पे कहाँ पे है? वो भी 150 से ऊपर ही है। तो अभी हमको खुद ही आंख खोल के देखना चाहिए कि मीडिया किस तरफ का नैरेटिव निकाल रही है। ये राइट विंग लेफ्ट विंग में ये जो भारत जो सोने का चिड़िया बनने का जो नाटक है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। उसका राइट विंग का भी ज्यादा भारी हो रहा है तो लेफ्ट विंग का भी ज्यादा भारी। अगर इन दोनों से हम उठ के ऊपर आके तो थोड़ा सा मतलब ये राइट विंग लेफ्ट विंग सारे नैरेटिव से ऊपर आके कुछ मीडिया वाले जो है वो मतलब जो चीज डायरेक्टली है उसको दिखाएं, तो शायद ये गोदी मीडिया वाला एक चीज और बताइए, आप 20 जुलाई को उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे। उसमें कहा गया था, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई थी कि जो छात्रा थी, जो लड़कियां थी, उनके कपड़े फाड़े गए थे। क्या आपको लगा था कि आपके सामने किसी लड़की के साथ ये चीजें हुई? देखिए, इतना ज्यादा भीड़ था कि हर चीज को मतलब कोई एक इंसान मतलब भीड़ था, मैंने मान लिया। अब यहाँ पे भी तो काफी भीड़ है। हमारे सामने यहाँ पे एक छात्रा खड़ी है, अगर इनके साथ कुछ बदसलूकी होगी तो सिंपल सी बात है, हम सबका दायित्व है। तो वो चीज सामने नहीं आई, कोई रिकॉर्ड भी कर सकता था। और मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ भाई, चाहे वो कोई भी हो, प्रशासन का कोई भी अधिकारी, मेरी आंखन क्या है, कोई बदतमीजी करके दिखा दे, मैं मरूं या गिरूं, तो आप सोच मैं बिल्कुल। देखिए, जो कपड़े उस फाड़ने टाइम में फाड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं फाड़ दूंगा। बिल्कुल, जो कपड़े फाड़ने वाली बात थी, तो हाँ किसी का और हाँ, वो intention नहीं होता। डंडे वाला जो थी कि एक डंडे लड़की को पकड़िए, वो वो और एक तो सही थप्पड़ मारने वाला, हाँ, वो चीजें सामने आई। लेकिन जो कपड़े फाड़ने वाली बात है, तो ऐसे हालात में कोई भी कपड़े फाड़ने का मतलब वो इंटेंशन नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर आप कोई भाग रहा है उसके कपड़े पकड़ लो, तो ऐसे ही दिखाने का प्रयास किया कि इंटेंशन था, उन्होंने दिखाने का दिखाने नहीं, दिखाने का। भाई ने गोदी मीडिया का बोला, गोदी मीडिया किसे कहते हैं एक बार बताइए? गोदी मीडिया भाई जो मतलब गलत न्यूज फैलाते हैं। अच्छा ये बताओ, जो गोदी मीडिया का नाम ले लेकर जो महिला जर्नलिस्ट थी, जो हम सारी तरह के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, उनकी भी लिंचिंग करने की कोशिश की, उनको मारने का कोई लिए प्रयास किया गया गोदी मीडिया का नाम ले लेकर। अब ये बताओ, अंजना ओम कश्यप बैठी है अपना शानदार एसी में, स्टूडियो में, ठीक है, रूबिका लियाकत बैठी है कहाँ पर? अपना स्टूडियो में, ठीक है, वो नैरेटिव फिक्स कर रही है। हम तो बार भाई यहाँ ग्राउंड पे आगे उतर रहे हैं, तो भाई हम गोदी मीडिया कैसे हो गए? हम तो आपकी आवाज को पहुंचा रहे हैं वहाँ, तो गाली देनी है उसको। तो मैंने भाई आपका नाम तो लिया नहीं, मैं नाम की बात कहना चाह रहा हूँ जो गलत न्यूज फैला रहे हैं, जैसे 20 जुलाई का बता रहे हैं आपको, आप ही बता दो अपने मुंह से कि कपड़े फाड़ने की वीडियो सामने आ रही है, ये वीडियो सामने आ रही है। 2-3 वीडियो तो सामने आई है जिनमें एक डंडा मारा है पुलिस वाले ने पीछे से और थप्पड़ उप्पड़ मारा उसके गलत। कपड़ा फाड़ने की कोई वीडियो फाड़ने की कोई वीडियो सामने नहीं है। हम भी सोशल मीडिया पे 24 घंटे एक्टिव रहते हैं भाई, हमारे सामने कोई आप 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें शामिल थे? नहीं भाई, मैं शामिल नहीं था, किसी वजह से मैं आ नहीं पाया था। अच्छा, मगर 24 घंटे में पूरे ऑनलाइन था समझ लो। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कपड़े फाड़ने की घटना हुई, देखिए हम अभी का आपने कई लड़कियों के बयान सुने होंगे कि दिल्ली में पहली बार लड़कियों ने इतने लड़कों के बीच में सेफ महसूस किया है। मैं जहाँ तक देखा, किसी भी छात्र ने या फिर किसी भी जो जितने भी मेरे ख्याल से 15 साल से लेकर के 35 साल के वर्ग के लोग बीच में यहाँ थे, उम्र के लोग लेकिन कभी किसी ने किसी छेड़खानी भाई नहीं की। अच्छा, सेव करने की महसूस मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं थी, जो छात्रा थी, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर महसूस फील किया है।
अच्छा मुझे ये बताइए, आपने कुछ वीडियोस भी देखी थी होंगी जहाँ पे जो लड़कियां हैं, जो छात्रा हैं, वो खुल के नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी ये है, फिर मोदी और मेलोनी की मतलब प्राइवेट पार्ट्स का मतलब उन चीजों का डिस्कशन, ठीक है, बात मतलब सही क्या बात इसी है। को फ्रीडम कहते हैं नहीं, भाई? फ्रीडम में नहीं था, हमको हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ। हमारे लिए मन में उनकी इज्जत है। जब भी वो संवैधानिक पद पे जब तक हैं, वो पर्सनल लाइफ में क्या है क्या नहीं है उनसे उसे मतलब नहीं है। हर किसी के निजी जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन होता है। जब तक वो उस पद पे हैं, हमें उस पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हालांकि हाँ, वो कुछ इन्फ्लुएंसर लोग हैं, आप जानते हैं यार कि सोशल मीडिया पे लोग अपने आप को बड़ा दिखाने की जो यार नैरेटिव चल रहा है, हम भी उस नैरेटिव में कुछ ऐसा बोलते हैं या ऐसा करते हैं कि मैं फेमस हो जाऊं। ये जमाना चल रहा है, आप देख रहे हो यार। अब ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, उनकी भी एक सोच मानसिकता हो सकती है। हालांकि उन्हें इस चीज़ों को सीखना चाहिए। अच्छा मैंने आप लोगों से सुना कि भाई बता रहे थे कि जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उस दिन 20 जुलाई को, तो हाँ हम भी आप ही थे। हाँ। हाँ हम बता रहे थे वो भी शामिल हाँ, थे इस भाई protest बोलते में। पूरा तालिबान वाली फीलिंग आ रही थी। हाँ, तालिबान वाली फीलिंग आ रही थी। आप कह रहे थे कि भाई, लोकतंत्र खत्म हो literally गया। बता रहे हैं कि तो वो हमने लाठी चार्ज होने के बाद ये चीजें आपको दिख रही थी, भाई अब तो तालिबान बन चुका है। हाँ, जब लाठी चार्ज literally बता रहे हैं कि इस तरह हम से लोग बेरहमी से हम पीटा लोग जा रहा था। जो क्या कहते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, उसके आगे थे। मैं थिंक उसके आगे एक बस खड़ी थी, वहाँ पे डिम्पल यादव लोग खड़ी थी, जहाँ पे हम लोग काफी पास में थे। वहाँ से पहले उन्होंने आंसू गोले फेंके, हम भागते भागते हम राजीव चौक का जो गोल सर्कल है वहाँ तक पहुँच गए थे। और हम कुछ भी कर रहे थे, हर जगह आंसू कैसे गोले गोले गिर रहे हैं। फिर लोगों ने भी, छात्रों ने भी, भाई अब तुम किसी 20 साल 22 साल लड़के से खून की गर्मी जानते हैं आप, उन्होंने था कि वापस फेंकने चालू कर दिए। एक बार समझ गए सब। अच्छा 20 जुलाई को जब ये प्रदर्शन हो रहा था, कहीं ना कहीं जो पक्ष में पार्टी थी वो तो बोल नहीं रही थी, जो बीजेपी थी वो कहीं ना कहीं वो तो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जो विपक्ष में पार्टियां थी उनके जो प्रवक्ता थे बड़े बड़े वो सामने आ भी रहे थे। खड़गे जी आए थे। बता रहा हूँ, कल मैंने चिराग पासवान जी का भी सुना था, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो जो संसद भवन हमारा मंदिर है, ठीक है ना, वहाँ के भी कुछ नियम कानून है। आप यार मंदिर जाते हो, जूता उतार के जाते हो, गरिमा है, एक प्रतिष्ठा है, आप चला रहे हो, एक डेमोक्रेसी का मंदिर है ना, आप कम से कम उसे अच्छे चलने दो ना। आप किसी का डिसरिस्पेक्ट कर करके यार कोई पद पे बैठा वहाँ पे, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, आपकी भी कोई गरिमा है, ठीक है, आप पीएम हो, आपकी कोई गरिमा है, आप लोकसभा के स्पीकर, आपकी कोई गरिमा है, उसको मेंटेन करते हुए हर काम करना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम सारे ही सब तोड़ते रहेंगे, ठीक है, अभी आप देख लो कि हाँ ठीक है 100% लोग थे, ठीक है, जिनमें से 90% लोग आते हैं, हाँ मैं मानता हूँ 10% लोग कहीं से आ गए होंगे, कुछ कर दिए होंगे, अलग बात है, लेकिन हर चीज़ को मेंटेन करके चलेंगे तभी देश चलने वाला है। कमियां गिनाएंगे या फिर किसी की अच्छाइयाँ गिनाएंगे तो सही नहीं है। बस डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है, उसको बोलने दिया जाए, प्रोटेस्ट करने का हक है, उसको करने दिया जाए, उनकी मांगों को सुना जाए, समझा जाए। और जो आप कह रहे हैं ना कि रिजर्वेशन से जो है स्टूडेंट्स को 1700 रुपये देने पड़ते हैं, नहीं, रिजर्वेशन से तो 1000 रुपये फीस है और विदाउट रिजर्वेशन वो 1700 रुपये, और अगर जनरल कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस लगा लेता है तो वो 1600 रुपये पड़ जाता है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि 720 नंबर का इसका एग्ज़ाम आता है, और 720 में से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 600 प्लस 550 प्लस नंबर चाहिए, तभी उसकी एंट्री होती है, तभी उसकी सीट पक्की होती है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अगर बात करें SC ST के स्टूडेंट की, तो कहीं ना कहीं उसे 450 प्लस 500 प्लस पे ही उसकी सीट पक्की हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो कहीं ना कहीं हर्ष दुबे ने इस बात पे आवाज़ उठाई थी कि सीट को डबल कर दो, चीज़ें ऐसे कर दो, वो चीज़ें कर दो, रिजर्वेशन हटा दो। तो ये चीज़ सर या तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप रिजर्वेशन खत्म कर दो या फिर आप सीट डबल कर दो। अगर ये सीट डबल करेंगे, अगर पेपर लीक हो गया फिर और हंगामा होगा, और फिर शायद फॉर्म के भी पैसे ज़्यादा जाएंगे। या तो आप रिजर्वेशन खत्म करो, बेस्ट ये है कि आप रिजर्वेशन खत्म ही कर दो, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ना ना जानता हो या जिसके हाथ में सोशल मीडिया ना हो। जो बेसिकली जो फ़ोन चलाना जानता है ना, वो पढ़ भी सकता है। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की आज पे। गवर्नमेंट क्रीमी लेयर लेके आने की कोशिश कर रही थी कि क्रीमी लेयर जो SC ST के वो तबके, जो वो लोग जो एक लेवल से ऊपर हो चुके हैं, तो उनको तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो क्रीमी लेयर ऐसे आने की आ रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने, जो विपक्ष के पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उसे बैकअप कर दिया। अब देखिए सच बताऊं, ये सब मिली भगत ही है इन सब की, क्योंकि आपसे बात बिना पार्टी से दूसरी से बात करें, मैं कुछ भी प्रस्ताव नहीं रख सकता। ये सब मिली भगत है। रिजर्वेशन खत्म ही कर देना चाहिए, ना ही कोई क्रीम लेयर, किसी तरह की कोई लेयर की ज़रूरत ही नहीं है इस बात पे। अब पोटेंशियल, बच्चे की पोटेंशियल मैटर करती है, उसमें कितनी पोटेंशियल है, नहीं होगी तो नहीं होगा, होगी तो कर जाएगा। रिजर्वेशन कहीं ना कहीं एक बच्चे की पोटेंशियल पे दबाव डालती है। जो जंतर मंतर पर हुआ, जो सब धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अकाउंटेबिलिटी ली, जवाबदेही ली, उसके बाद इस्तीफा दे दिया। तो अभी आगे बताइए कि क्या आपको लगता है
कि आगे चीज़ें और क्या क्या चेंज हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज होने लायक हैं एजुकेशन सिस्टम में, जिससे कि हमारे देश का जो युवा है वो और जागरूक हो। पहले तो कास्ट सेंसस जरूरी है, रिजर्वेशन की बात डिफरेंट है। पहले कास्ट सेंसस कराइए, उससे पता लगेगा कि कितने वर्ग कहाँ पे है, कौन कितने स्तर पे है, उसके बाद रिजर्वेशन का क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए। ठीक है, मैं रिजर्वेशन में इतना नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं कोई नहीं होता कि मैं रिजर्वेशन के बारे में इतना बोलूं, क्योंकि उस टाइम पे जिसने बनाया स्टूडेंट तो हो आप, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं समझता हूँ, आप तो बात रख सकते हो। एग्जैक्टली मैं रख सकता हूँ, बट जिन्होंने बनाया कुछ सोच समझ के बनाया होगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीजें हुई होंगी जिसकी वजह से वो जो नीचे लेवल का बंदा था वो ऊपर नहीं पहुंच पाया। बट अब एक टाइम के बाद उसे हम नापेंगे, पानी कहाँ पे है, कितने लोग वहां से उठ के ऊपर आ गए। अगर उठ के ऊपर आए तो रिजर्वेशन ठीक था। गवर्नमेंट की तरफ से क्रीमी लेयर जो आ रही थी वो यही चीज तो थी। क्रीमी लेयर में ये तो पता पड़ जाता कि जो बंदा जो SC/ST में है, मतलब जो नीचे तबके में है, जो एक लेवल पे आ चुका है, उस लेवल से ऊपर उठ गया है, तो उसको रिजर्वेशन की तो जरूरत है ही नहीं। एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, जैसे आप ये कह रहे हो कि एक स्तर के बाद पता लग जाता है कि क्रीमी में आ गया है, ठीक है, वो आ गया तो आप कास्ट सेंसस कराइए, इसी से पता लगेगा कि कितनी जाति कितनी जगह पे है। वैसे जात पात नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। तो अगर जात पात तो खत्म नहीं होने वाली, जात पात तो चल ही रही है। जात पात रहेगी तो आप आए दिन सुनते भी होंगे कि SC and ST के ऊपर किसी भी एक इंसान के ऊपर यूरिनेशन कर देते हैं, उसका बाल मुड़वा देते हैं, ये चीजें सुनने को मिलती है। अभी अगर ये अबॉलिश हो जाए तो रिजर्वेशन से और कास्टिज्म से कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। एग्जैक्टली और रही बात रिजर्वेशन की, तो अभी आने वाले टाइम में मुझे सुनने को है, ये सोर्स सही हो या गलत हो, कि CPO या CRPF वाले जितने भी एग्जाम है उनमें CAPF उनमें जितने भी भर्ती होगी वो अग्निवीर की भर्ती होने वाली है, आरक्षण दे रहे उन्हें। तो उस वजह से अगर रिजर्वेशन हटेगा तो इनका भी रिजर्वेशन हट जाएगा। एक्स सर्विसमैन हो गया, डिसेबिलिटी कोटा हो गया, ये डिसेबिलिटी तो फिर भी ठीक है, एक्स सर्विसमैन कोटा हो गया, अग्निवीर के लिए जो कोटा है, वो सारी चीजें भी हटनी चाहिए बाद में। पुलिस वालों पे प्रेशर था, वो पता नहीं कब से 12-12, जहाँ वो 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं वो 12-12 घंटे कर रहे हैं, ना ही घर जा रहे हैं, ना नहा रहे हैं, ना धो रहे हैं, ना घर वालों से बातचीत हो रही है, ऊपर से इतना हल्ला, तो एक फ्रस्ट्रेशन भी रहती है। तो एक बदसलूकी होनी जाहिर है, क्योंकि वो भी इंसान है। आज के टाइम पे कोई इतना अच्छा नहीं है कि बदसलूकी ना करे, जबकि आप गुस्से में भरे बैठे हो। आप एक तो सबसे बड़ी बारिश हो रही है, ना ही गर्मी का पता, नहीं सर्दी का पता चलता। आप 20 जुलाई को उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे? जी मैं हुआ था। अच्छा, एक चीज सामने सोशल मीडिया पे सामने निकल के आई कि लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, क्या वो आपको लगा कि ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने खुद देखा था, मेरे साथ काफ़ी सारी लड़कियां भी थी, मेरी सगी बहन भी थी उस प्रोटेस्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मेरी दीदी को एक डंडा लगते लगते बचा है, पर वो ये सब वही है, नैरेटिव आप सेट करते हो जितना अच्छा है। TRP का है। आपने दिखा दिया कि आतंकवादी पकड़ा गया, TRP आपकी एकदम से उछल जाएगी। हाँ, वो लोग देखेंगे कि आतंकवादी कौन आ गया, कैसे आ गया। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो पे पेज कवर देख के ही वीडियो चलाई जाती हैं। अब उन्होंने पेज कवर जो भी लगा रखा होगा, किसी ने सिंपल लगा रखा होगा कि कौन देख रहा है, हटाओ। अगर आपने वही लड़की का लग दिया, फटा हुआ वो दिखा दिया बाजू, तुरंत खोल के देगा। ह्यूमन बिहेवियर। भाई, एक प्रधानमंत्री हो, देश का गरिमा है, और उसके बाद जो दूसरे देश की प्रधानमंत्री है महिलाओं ने, उसका भी आप वो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो गलत है। ये गलत है। देखिए, आप किसी बाहर के टॉप लीडरशिप को ऐसे नहीं घसीट सकते। चलिए, आप प्रधानमंत्री मान लीजिए, इतना खैर प्रधानमंत्री है मानते हैं, अच्छी पोस्ट है, रेस्पेक्टेड है, ठीक है। आप गाली दो, अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो तो अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए करो, ना ही किसी और के लिए जिसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसको घसीट रहे हो। अच्छा, अगर उसने 2 मिनट में ये कह दिया कि मैं इंडियंस का वीज़ा कैंसिल कर रही हूँ, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं या रह रहे हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनका क्या ही भविष्य है। उनकी तो वहाँ पे और रिस्पेक्ट गिर रही है कि देखो तुम यहाँ पे आ रहे हो, तुम क्या है, तुम्हारे देश में है क्या असल में, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या, मतलब तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी लीडर का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वे मतलब नहीं कर रहे हो। आप लास्ट कोई मैसेज देना चाहें व्यूवर्स को कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, हम इतने खुश हैं, आगे ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी या ये चीज़ें नहीं होंगी, कोई लास्ट आप कोई मैसेज देना चाहो? अच्छा, मैं एक बार अपने भैया से बोलना चाहूँगा, भैया एक बार दिखाना है कैसे डांस कर रहे हैं। एक बार डांस देखिए। एक तो शायद मम्मी बन के आया है, पूरे पट्टियां एक बार दिखाइए। ये देखिए, पट्टियां थोड़ा जूम करके दिखाइए। जो भाई ने अभी यहाँ पट्टियां पहन रखी है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी है किसी उसमें कब्र से निकल के आया है। और वहाँ पे डांस वगैरह देखिए,
फुटेज आप देख सकते हो जी। हाँ, आप इनको देख के क्या कह रहे अब आप लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पे किसी के मन में ये क्वेश्चन आउट नहीं हो रहा कि अगला अब क्या करना चाहिए सरकार को। इस्तीफे से ये सब इतने खुश हैं तो सरकार तो ऐसे काम करेगी। मेरा ये लास्ट मैसेज है तो पूरे भारतवासियों को, अगर आपको अपने हक के लिए लड़ना है शांति से लड़िए और एक जगह पे लड़िए, वरना रहने दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली बात, ये सरकार ही आपने चुनी थी, पहले पता कीजिए कि सरकार है कैसी, उसका हिस्ट्री उठा के देखिए, उसके बाद कीजिए। आप ऐसे आके, सच बताऊं, एक धरने से एक इस छोटा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए थे, इनका तो धरने पे तो ठीक है, उन सब ने अच्छा काम किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया, पर आम मर्रा की जिंदगी पे इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि भी ट्रैफिक, एम्बुलेंस, तो धरना दीजिए तो प्लीज एक जगह पे दीजिए, जनपद पे दीजिए जहाँ पे अथॉरिटी है। बस यही मेरा लास्ट मैसेज है। जी लव ने बिल्कुल सही बात बोली है। अब आगे क्या, अब आगे क्या, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब चीजें सही हो जाएंगी? नहीं, नहीं हो पाएंगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हो गया, सोनम वांगचुक वाली बात थी कि उन्होंने जवाबदेही ले ली है, अकाउंटेबिलिटी तो बन गई है अब उनकी। अब सब चीजें हो गई हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, जवाबदेही उन्होंने ले ली है। तो अब ये बताइए कि बहुत युवाओं से मैंने बात करी तो वो कह रहे थे कि अब आगे हमको नहीं जाना है यहाँ से, और हम अब नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगे, फिर प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगे। तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर के लिए था, ठीक है, नीट से स्टार्ट हुआ, वो चीजें ठीक है, बट अभी अगर एक टाइम के बाद अगर ये चीजें, यही डर ही तो डालना था एक सरकार में कि भाई अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, अगर जैसे इस E20 पेट्रोल का वो हो रहा है, एथेनॉल की मिक्सचर हो रही है, और जो हमारे नितिन गडकरी जो मिनिस्टर है वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी पेट्रोल पंप है वहां पे नॉर्मल पेट्रोल अवेलेबल है पर 170 है, जिसे चाहिए वो ले लो। बट ये गलत है, ये गलत है। आप एक इंसान को वो 13 लाख रुपए या 12 लाख रुपए खर्च करके एक गाड़ी ले रहा है और उसके इंजन में पेट्रोल E20 पेट्रोल डालने के बाद दिक्कतें आ रही हैं, तो नॉर्मल पेट्रोल भी होना चाहिए, जबकि आप जहां से खरीद रहे हो वहां सस्ते रेट पे मिल रहा है अभी भी, पर आप यहाँ पे महंगा क्यों कर रहे हो? ये रीजन है। अगर ये क्वेश्चन एड्रेस नहीं करेंगे तो अगला चांस उनका भी है। कुछ भी डीजल में चल रहे हैं, मिनिस्टर्स की ज्यादातर कार सब डीजल्स में है, चाहे आप उनकी रैलियां देख लो, चाहे उनकी ऑफिशियल्स कार देख लो। जाते जाते मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जैसे अब जवाबदेही तो हो गई है, अकाउंटेबिलिटी भी हो गई है, अब ये देखिए जैसे अभी एक बार दिखाइए, ये देखिए किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अब दिखा रहे हैं। अब मुझे लगता है इन्होंने कोई बैरिकेडिंग खींच ली है और बैरिकेडिंग के ऊपर ये हौला कर रहे हैं। क्या हमारे देश का युवा ऐसा होना चाहिए देश को? कुछ लोग इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे भी, मैं 2-3 दिन पहले भी आया था, तो ये गलत है। ये जो चीजें कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। ये संपत्ति हमारी है, हमने पैसा देके बैरिकेड्स लगवाए यहाँ पे, तो इसे तोड़ना बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और अगर जैसे इनकी जीत हो गई तो ये सिंपल अपना मार्च या फिर जय हिंद के नारे लगा सकते हैं, इसके बजाय ये करने के बजाय जय हिंद के नारे लगा सकते हैं। अब ये बताइए, यही वो लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री, एक पद है, प्रधानमंत्री का एक पद है, उसको गाली दे रहे थे, फिर दूसरे देश की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उनको भी टारगेट किया गया, उनको भी गाली दी गई। किस हद तक, कहाँ तक सही? ये जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, मीम्स वगैरह बनते रहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत मीम्स देखता हूँ, तो ये मीम का पार्ट है, इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, गाली अगर दे रहे हैं तो गाली एक लेवल की गंदी गाली नहीं देनी चाहिए, माँ बहन पे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि आक्रोश है युवा में, तो इतना दिखना चाहिए, बट ये चीजें गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहोगे? क्या पूछिए एक बार फिर से। उसी के बारे में जो अभी जो युवा कर रहे हैं बैरिकेडिंग को लेके, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, घुमा रहे हैं, मतलब कोई वो नाच रहे हैं, हर्षोल्लास दिखा रहे हैं, अपना एनर्जी दिखा रहे हैं, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये चीजें सही हैं? देखिए, अगर ये बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं या कोई भी चीज़ तोड़ रहे हैं और किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये गलत है। और ये सिर्फ मज़े कर रहे हैं तो ये कितनी देर कर लेंगे, थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे थोड़ा हो हल्ला करके, क्योंकि इनको भी अगले दिन पढ़ाई करनी है, इनको भी आगे अपने बारे में भी सोचना है, ये हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। अब इनको जो चाहिए था वो मिल गया है, अब आगे अगर और दिक्कतें होंगी तो ये फिर से आएंगे, फिर से वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे सही तरीके से, जो कि अभी भी सही तरीके से किया है, भले ही बहुत सारे लोगों ने इसे गलत दिखाने की कोशिश की है। एक बार दिखाइए, ये देखिए, और पहले बंदे गए थे, उसके बाद दूसरे बंदे बैरिकेडिंग ले आए हैं, ये देखिए,
ये आप देख सकते हो सीधे तस्वीरें, ये देखिए, ये मतलब किस तरह का ये हर्षोल्लास, मतलब आप बैठ के बात कर सकते थे। आगे भी चीजें क्या क्या चीजें चेंज हो, एजुकेशन के अंदर क्या रिफॉर्म हो, अगर ये इस चीज के ऊपर भी थोड़ा और विचार मत करें, ये देश का सिर्फ ये स्टेप सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं था, ये मेनली ये स्टेप एजुकेशन के अलावा ये भी था कि ऐसा भी है कि अगर कोई भी है जो भी मिनिस्टर है, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है तो उसे हटा दिया जाएगा। आप खुद ये सोचिए, आप कहीं काम करते हैं, आप अगर रिपोर्टर है, आप किसी मीडिया में काम कर रहे होंगे, आप एक दिन गलती करेंगे आपको माफ कर दिया जाएगा, 2 दिन गलती करेंगे फिर से माफ कर दिया जाएगा, तीसरी बार गलती करेंगे तब आप निकाले जाएंगे। मैं भी एक जगह काम करता हूँ, मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। अगर मैं एक दिन गलती कर रहा हूँ मुझे माफ कर देंगे, 2 दिन गलती कर रहा हूँ तब भी मुझे माफ कर देंगे, लेकिन अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो वो मेरी जगह किसी और को लाएंगे। यहाँ पे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, तो यहाँ पे हर चीज का रिप्लेसमेंट है, तो निकाल दिया जाएगा और दूसरे बंदे को मौका दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये इनके खुद का घर का है या इनकी खुद का सबका देश है ये, तो जो भी गलत कर रहा है उसको निकाल के किसी दूसरे बंदे को मौका दिया जाएगा, वो गलत करेगा उसे निकाल के दूसरे बंदे को मौका दिया जाएगा। ये बहुत ही सीधी सिंपल सी बात है। आप कोई लास्ट मैसेज देश के युवाओं को देना चाहें जो इस तरह से आउटलोड कर रहे हैं कि भाई अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है, अभी अपने घर जाएं और अपना काम करें, मतलब अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, नीट का एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हो तो नीट की तैयारी करें, अपने और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करें। मैं तो यही वो कहना चाहूँगा सारे युवाओं को कि अभी इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दिलवा दिया है, आगे चल के कोई और मिनिस्टर कुछ गलत काम करता है तो उसे भी इस्तीफा दिलवा दिया जाए। सीधी सिंपल सी बात है, जो गलत कर रहा है उसे निकालो, जो उसकी जगह पे आएगा अगर वो सही कर रहा है तो उसे रखो, अगर वो भी गलत कर रहा है उसे भी निकालो। यहाँ पे इतने भारत की पॉपुलेशन कितनी है आप बताइए मुझे? 1.43 बिलियन। तो यहाँ पे आप कितने सारे लोगों को मौका दे सकते हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं। चलिए हम सभी युवाओं से मिले, जो छात्रों से मिले, यहाँ पे जो लोग थे उनसे भी मिले, उन्होंने अपने अपनी बातें रखी, अपने अपने विचार रखे, अपनी जुबानी सब अपने विचार रखे, उन्होंने बताया चल रही हैं कैसी हैं, ठीक हैं, गलत हैं, मतलब उन्होंने अपने अल्टीमेटली अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हम इतने खुश हैं या इतने नाराज हैं, या ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं आगे जाके, और ये जो अभी उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में कुछ कहा। तो इसी के साथ मैं अंतिम पंक्तियों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर रुकूंगा। धन्यवाद।